राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर चल रहे विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने राज्य की भजनलाल शर्मा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए इसे पेपर लीक और धांधली से जुड़ा बड़ा घोटाला करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस भर्ती प्रक्रिया में न तो पारदर्शिता रही है और न ही योग्यता को सम्मान मिला। मीडिया से बात करते हुए हनुमान बेनीवाल ने एसआई भर्ती परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों की मेहनत से पास होने की बात को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, यह मेहनत नहीं, यह नेटवर्क और पैसे का खेल था। उनका इशारा साफ था कि जिसके पास पहले से सरकारी नौकरी थी या जिनके पास पैसा और राजनीतिक संबंध थे, वे ही इस धांधली में शामिल हो पाए हैं। बेनीवाल ने कहा कि कुछ लोगों ने पहले से ही पेपर खरीद लिए थे और उसी आधार पर परीक्षा में सफल हुए। उन्होंने ये भी कहा कि झाबर सिंह खर्रा जैसे अधिकारियों को यह नहीं भूलना चाहिए कि यह खेल मेहनत से नहीं बल्कि पैसे और प्रभाव से खेला गया है। सांसद बेनीवाल ने दावा किया है कि भजनलाल सरकार इस पूरे मामले को लेकर खुद आंतरिक मतभेदों का शिकार है। उन्होंने कहा कि एक परीक्षा भर्ती को रद्द करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि चुनाव के दौरान सरकार ने युवाओं से पारदर्शिता का वादा किया था। वहीं दूसरे पक्ष इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार के भीतर भी इस विषय पर एक राय नहीं है। हनुमान बेनीवाल ने हाल ही में हुई 25 मई की रैली का भी जिक्र किया और इसे युवाओं के नए विकल्प की शुरुआत बताया। उन्होंने दावा किया कि जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकारी संसाधनों से हुई रैली में खाली कुर्सियां नजर आई, वहीं उनकी रैली में 1 लाख से ज्यादा युवा अपने साधनों से पहुंचे। उन्होंने इसे आरएलपी के लिए सकारात्मक संकेत और युवाओं की उम्मीद बताई है। एसआई भर्ती परीक्षा घोटाला और युवाओं की नाराजगी को लेकर हनुमान बेनीवाल ने बताया कि वे 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने वाले हैं। उन्होंने कहा कि वह पीएम को इस पूरे प्रकरण की गंभीरता से जानकारी देंगे और यह भी स्पष्ट करेंगे कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही हनुमान बेनीवाल ने भी घोषणा की है कि वे आने वाले दिनों में राजस्थान के विभिन्न जिलों में जन सुनवाई और सभाएं करेंगे। इसके बाद वे हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के युवाओं को साथ लेकर अग्निपथ योजना के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन शुरू करेंगे। उन्होंने कहा, यह सिर्फ एक राज्य का मुद्दा नहीं है बल्कि देश भर के युवाओं के अधिकार और भविष्य का सवाल है। राजस्थान की एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर उठे सवाल अब केवल प्रशासनिक स्तर पर सीमित नहीं है बल्कि इसका सीधा राजनीतिक असर भी दिखाई दे रहा है। हनुमान बेनीवाल द्वारा प्रधानमंत्री से मिलने की घोषणा और आंदोलन की चेतावनी ने सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अगर सरकार ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो ये मामला आने वाले समय में राजनीतिक भूचाल का कारण बन सकता है। बेनीवाल की मांग है कि इस भर्ती को पूरी तरीके से रद्द किया जाए, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। इसके लिए मजबूत और पारदर्शिता व्यवस्था बनाई जाए। आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल 4 न्यूज़ राजस्थान के साथ बने रहें।